दोस्तों खबर इतनी गर्म है कि कान पकड़कर बैठ जाइए। बरेली से दिल्ली तक सियासत में आग लग चुकी है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने अब एक ऐसी चेतावनी दे दी है कि सबकी सांसें थम गई हैं। वो कह रही हैं कि जनता आपको मिट्टी में मिला देगी। क्यों और किस बात पर, चलिए पूरे मसले को खोलकर समझते हैं। आखिरी लाइन तक बने रहिए क्योंकि मैं हर परत को खोलकर आपके सामने सच्चाई से बयां करूंगा। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि मुख्यमंत्री का जो स्वर है उसका मिजाज कैसा है। उनका कहना रहा कि जब जब पर्व त्योहार आते हैं कुछ लोग उत्पात मचाते हैं तो कड़ी सजा देनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरह बोला उसमें एक कटुता और ताकत थी। जो लोग शरारत करेंगे उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, यानी इसका मतलब सबक ऐसा होगा कि अगली नस्ल भी हक्का बक्का रह जाएगी। दोस्तों भाषा और तेवर नुकीले और सवाल यही उठता है, क्या ये सख्ती सब पर बराबर लागू होती है या कुछ खास समुदायों पर ज्यादा भारी पड़ती है। दोस्तों अब आते हैं इकरा हसन के बोल पर। उन्होंने खुलकर कहा कि ये सरकार तानाशाही जैसा व्यवहार कर रही है, संवैधानिक हक और नागरिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है। उनका गुस्सा सिर्फ जोश नहीं, वो रोष है उस तरीके पर जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ धर्म के नाम पर किसी को धमकाया, गिराया, बहकाया और गिरफ्तार किया जाएगा तो लोकतंत्र पर बड़ा सवाल उठेगा। और उन्होंने साफ कहा कि जनता इन्हें मिट्टी में मिला देगी। ये अलार्म की घंटी है और बीजेपी के लिए ये बयान कड़ा झटका है। दोस्तों मुद्दा असल में क्या था कि मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी 26 सितंबर को बरेली में जुमे के बाद कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, पोस्टर निकाले, झगड़ा हुआ। पुलिस ने कई FIR दर्ज कर ली और तौकीर रजा का नाम दर्ज हुआ। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ जेल भी गए। अब सवाल ये उठता है, क्या कार्रवाई निष्पक्ष थी या एक तरफा दबाव दिखाकर राजनीतिक फायदा उठाया गया। ध्यान दीजिए, जैसे कावड़ यात्रा आयोजनों पर कभी कभी प्रशासन फूल बरसाता है, इजाजत देता है तो काफी लोग उसे शांति से कर लेते हैं, पर जब किसी और समुदाय का जुलूस हो और उसी तरह का इजहार हो तो वही प्रशासन सख्ती दिखाता है। यह द्रौद मानक है और यही बात इकरा को झंझोड़ कर रख देती है। उन्होंने कहा कि समान व्यवहार कहाँ है और यही सवाल बहुतों के दिलों में उठ गया है। इकरा हसन का कहना है कि अगर किसी के धार्मिक नारेबाजी, पोस्टर या भावनात्मक इजहार पर इतनी कठोरता दिखानी है तो फिर हर धर्म के लोगों के लिए वही नियम लागू होने चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब यही है, हर धर्म को उसके तरीके से जीने देना, बशर्ते वो संविधान के दायरे में हो। अगर कानून चुन चुनकर लागू होगा तो समाज में दरारें गहरी होंगी। इकरा की चिंता ये है कि सब 2027 की सियासत की तैयारी का हिस्सा लग रहा है। 2024 के सबक से बचने की चाल के चलते वोट बैंक खुश करने की कोशिश तेज हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों उस नजरिए की। इकरा हसन ने कहा कि जाति आधारित रैलियों और वाहनों पर रोकने जैसे फैसले तानाशाही के इशारे। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है और अगर सरकारों के फरमान से ये विविधता दब जाए तो समाज में टकराव बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो ताकि चुनावी मैदान धर्म जाति से आजाद हो और लोगों को मुद्दों पर वोट करना पड़े, तभी समाज में सुकून लौटेगा। दोस्तों अब थोड़ा जमीन से जुड़ी बात करते हैं। कुछ इलाकों में जब मुसलमानों ने अपने धर्म का इजहार किया, कुछ जगहों पर विरोध हुआ, दूसरे हिस्सों में पुलिस दमन कर दी। फिर लोगों ने मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़कर अपना विरोध जताया और आई लव मोहम्मद के नारे भी लगाए तो पुलिस ने सख्ती दिखाई। क्या ये सही है? क्या यही न्याय है? कई लोगों का मानना है कि नहीं और यही बात इकरा ने जोर शोर से कही। इकरा कहती है कि सेकुलर होना नास्तिक होना नहीं है और ना ही किसी धर्म का विरोध करना है। सेकुलरिटी का मतलब हर धर्म को सम्मान और आजादी देना है। अगर किसी सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण होगा तो समाज का भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कानून पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू होते रहेंगे तो दुनिया में देश की छवि भी प्रभावित होगी और ये बात सिर्फ मजहबी नहीं अंतर्राष्ट्रीय सियासत की भी है। अब आखिरी सवाल, क्या सिर्फ ये यूपी का मसला है? बिल्कुल नहीं, ये दोस्तों पूरे देश और लोकतंत्र का सवाल है। क्या कानून सब पर बराबर चल रहे हैं? क्या प्रशासन हर समुदाय के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आवाज उठनी चाहिए और इकरा ने वही किया। उन्होंने सवाल पूछे और उनके सवाल कई लोगों की आवाज बनकर बाहर आए। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या कार्रवाई न्याय संगत थी या फिर राजनीतिक की चाल? नीचे कमेंट में लिखिए अपनी राय। हम यहाँ फैसला करवाने नहीं आए, हम आईना दिखा रहे हैं क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए। आपकी राय से ही बहस आगे बढ़ती है। दोस्तों अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।